आप लोगों को पता है कि जिस चीन को आप लोग अपना पिताजी समझते थे, उसने भी अपना दामन छुड़ा लिया है। अमेरिका के साथ जाते हैं, कटोरा लेकर चिपकते हैं, वो भी झटक देता है, मार देता है पीछे से लात। मेजर साहब, कम से कम ये अपने भाईचारे को तो जिंदा रखते, इधर हमला करके अपने आप को और आप लोग पिटवा रहे हैं, कुटवा रहे हैं। अब आप लोग इतना जुल्म पाकिस्तान पर क्यों ढा रहे हैं? बेचारा मुल्क है, रोटी खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, गधा बेच बेच कर इकॉनमी चल रही है और आप लोग उनको कूटे जा रहे हैं। नमस्कार आपको सब मेहमानों के लिए। देखिए, पाकिस्तान अभी जो रो रहा है, पाकिस्तान 50 साल यही टूरिज्म अपने मुल्क में बना दिया और अफगानिस्तान में भेज दिया। अभी ये टूरिज्म, ये जो बोलते हैं आसिफ मुनीर, जो रो रो कर बोलते हैं, वो शहबाज शरीफ रो रो कर बोलते हैं कि टूरिज्म अफगानिस्तान से आता है। इसी टूरिज्म पालना, इसी टूरिज्म के जन्म देने वाला खुद पाकिस्तान है। अफगानिस्तान की तरफ कोई नहीं, अभी कुछ नहीं। अभी तो सुना है कि वहां पर कई पोस्ट पर आपने कब्जा कर लिया है, तो इनके जवानों को एकदम लेटा लेटा कर दौड़ा दौड़ा कर मारा है, भगाया है आप लोगों ने। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई टैंक तबाह कर दिए हैं। जहां जहां से जिस जिस पोस्ट से पाकिस्तान पर हमला हो रहा था, पाकिस्तान ने वो सब तबाह कर दिए हैं। अफगानिस्तान ने अपने लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर ली है। पहले तो अफगानिस्तान पर जब भी कोई मुश्किल आती थी तो वहां पाकिस्तान हेल्प करने के लिए सबसे पहले पहुंचता था। पाकिस्तान ने हर बार इनकी हेल्प की है, हर बार इन्हें ख़तरों से बचाया है, इन्हें बर्बाद होने से बचाया है। लेकिन अब पाकिस्तान ने अपना हाथ इनके सर से हटा लिया है। अब आगे इन पर जो मुश्किलें आएंगी, देखना ये है कि ये लोग उससे कैसे काउंटर करते हैं, उससे कैसे बचते हैं। और भी करेंगे। अभी तक पाकिस्तानियों अफगानियों का ताकत नहीं देखा है। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं, ताकत और ईमान बहुत ज्यादा है, हमारे पास हिम्मत बहुत ज्यादा है। मोहब्बत की बात करते थे, वो कहते थे कि हमको तालिबान अच्छा लगता है, और आप कह रहे हैं कि और कूटेंगे। कितना कूटेंगे? कूट कूट के क्या चटनी बना देंगे? वो चटनी भी बनाएंगे। और साथ साथ ये मैंने पहले बोला, ये टूरिज्म ये पाकिस्तान का पैदावार है। जो कर्त किया है अभी, जो रोने का जरिया है पाकिस्तान के लिए, सब पाकिस्तान खुद बनाया। ये पाकिस्तान का पैदावार है। अभी जो कि ये सिर्फ प्रोजेक्ट में आईएसआई बहुत शैतानी प्लानिंग कर रहा है और अपनी फायदे के लिए और अमेरिका के फायदे के लिए एक प्रोजेक्ट के तहत ये सब काम चल रहा है। बासित अली और मेजर नदीम आपको जवाब देना चाहते हैं, आप दोनों जवाब देना चाहते हैं शेरज़ई साहब को। लेकिन मैं एक सवाल जोड़ देता हूं कि जब खाने को दाने नहीं होते हैं तो कोई भी मुल्क ये सोचता है कि हम अपनी इकॉनमी को बढ़ाएं। मैं आप लोगों की मजबूरी भी समझ सकता हूं कि गधा इकॉनमी कैसे बढ़ेगी, लेकिन अभी तो आप लोगों को पता है कि हिंदुस्तान आपके साथ नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था ये अपने भाई को कि ये अफगानिस्तान के नहीं है, ये तालिबान नहीं है, इनके पास कलमा तैयबा वाला झंडा नहीं है, ये नॉर्दर्न अलायंस के एजेंट हैं और इस वक्त ये भारत में बैठे हुए हैं और ये बात करते हैं ईमान की। तो ईमान का इनसे दूर तक ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये आरएसएस हिंदू तवा जहनियत के साथ बैठे हुए हैं। और लेकिन मार तो आपको तालिबान ही रहा है ना, मार तो आपको तालिबान रहा है ना मेजर साहब। मेजर नदीम, तालिबान ही मार रहा है कि नहीं मार रहा है, कि खुद आपके आर्मी के जवान एक दूसरे को मार रहे हैं? इजाजत दे दीजिए। इनका मकबरा भी किसी मंदिर में बनेगा। दूसरी बात, हम जो ये गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये गधे आ रहे कूट रहा है तो अच्छा महसूस कर रहे हैं आप लोग, फख्र महसूस कर रहे हैं कि भाई हमने तो बड़ा किया, अब देखो बेटा बड़ा हो गया है तो कुएं में धकेल दे रहा है। आप सबक सीखिए इस चीज से। ये जो मुत्तकी साहब को आप एंटरटेन कर रहे हैं, आपकी खवातीन में वहां खौफ व हिरास है। ओ भाई क्या कर रहे हैं? ये तो देवबंद गए। हमारे मुल्क में तो कॉमन ग्राउंड था, हमारे यहाँ 85% देवबंदी तबका है। उसके बावजूद आपने खुद बताया कि इनकी हमने कैसे मेहमान नवाजी की, और आज ये एहसान फरामोश नमक हराम क्या कर रहे हैं? यही तालिबान करीब 40 साल आपके मुल्क में रहा। ये तालिबान आपने बनाया, यही मुत्तकी आपने बनाया। तालिबान पाकिस्तान में था और पाकिस्तान के फायदे में काम कर रहा था। अफगानिस्तान के लिए तालिबान अच्छा है। अभी जो पाकिस्तान में तालिबान बन गया, अभी तालिबान बोल रहा है पूरा हो गया। अगर तालिबान अफगानिस्तान के लिए भी तालिब बुरा है और पाकिस्तान का तालिब भी बद।
आपके तालिबान इससे आप लोग डरे, जब भी ये अब्दुल्ला और ये इनसे डरे आप। तालिबान का सपोर्ट किया, तालिबान का अब्दुल्ला हामिद किरजई, ये सारे नमक हराम एहसान फरामोश लोग हैं। विद्या भाई, आप लोगों के साथ होते, लेकिन इतने नालायक निकले, आप लोग इतने नालायक निकले कि आप लोगों ने अपने ही मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अभी भी डरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर है। कोई एक क्लिप दिखा दे जिससे फैंस शूटी हुई हो, कोई एक क्लिप दिखा दे जिससे फैंस शूटी हुई हो। फैंस, हमारी बॉर्डर पर फैंस है। अब जो टेक्नोलॉजी के साथ अफगानिस्तान लोग से डरते हैं। ये अब्दुल्ला वाला, ये नॉर्दर्न अलायंस का है। इसको बोलो कलमा तैयबा वाला रखे ना झंडा, कलमा तैयबा वाला झंडा रखे ना। ये क्यों नहीं रख रहा? अगर ये तालिबान का इतना हामी है तो कलमा तैयबा का झंडा रखे। इस बहाने से ये मुसलमान तो हो जाएगा साला। इस बहाने से इसकी शक्ल में कोई नूर तो आ जाएगा। इस बहाने से ये मंदिर से बच जाएगा। इसका मतलब ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। अब देखिए, अब हालत ये हो गई है पाकिस्तान की। मेजर साहब, मेजर नदीम, अब हालत ये है जिसे कल तक आप लोग बिरादर भाई कहते थे, जिसके साथ कदम ताल करने और कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार होते थे, आज कह रहे हैं कि वो मुसलमान भी नहीं रहा। यही दिक्कत है। मैं आ रहा हूं बासित, आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले आरजू काजमी, ये पाकिस्तान न्यूक्लियर नहीं हो गया कि पता नहीं पाकिस्तान को ऐसा लगने लग गया कि ये दिखा दिखाकर न्यूक्लियर आत्मरक्षा के लिए है, दुनिया को ये बताने के लिए कि हम पर अगर आप अटैक करेंगे तो हम आत्मरक्षा करने के लिए समर्थवान हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए क्या सबसे बड़ा दर्द यही बन गया है? और इसी न्यूक्लियर के चक्कर में पाकिस्तान सबसे भिड़ जा रहा है और पिट जा रहा है। आरजू जी। नहीं जी, मुझे नहीं लगता कि न्यूक्लियर पावर होने की वजह से जो है पाकिस्तान हरे से भिड़ जा रहा है। लेकिन ये जरूर है कि सबसे पहली बात तो ये कि हमने अफगानिस्तान के ऊपर कोई एहसान नहीं किया और ना ही अफगानिस्तान के लोग नमक हराम है। हमने अगर उनको रखा था एज ए रेफ्यूजीज तो हमें पैसा मिल रहा था, इस वजह से हमने रखा था। बाकी जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, सर लेट मी कंप्लीट। ये आरजू पता नहीं कौन है, इन्हें कोई जानता है अभी कि नहीं जानता। ख़ुद को रिकॉग्नाइज़ कराने के लिए इंडिया मीडिया पे जाके पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें करती हैं। चीफ फेम लेने के लिए दूसरों के शो में जाके पाकिस्तान को डीफेम करती हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें करती हैं इंडियन व्यूवरशिप लेने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो इन्हें कोई पूछता नहीं है। सीम्स लाइक पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा कर रही हैं। मेजर नदीम, एक करके, क्योंकि पैसा पकड़ने की आदत हमें है, डॉलर लेने की आदत हमें है, तभी हमने अमेरिका को स्पेस दी थी कि वो जाके अफगानिस्तान पे अटैक करे। जो अफगानिस्तान की तबाही हुई उसमें कहीं ना कहीं हमारा रोल है। जहां तक टीटीपी की बात है तो टीटीपी के लिए तो हमेशा से कहा गया, मैं अपने शोज में भी बात होती रही और इंडियन पैनलिस्ट, पाकिस्तानी पैनलिस्ट यही कहते रहे कि ऑपरेशन पाकिस्तान को बहुत पहले कर लेने चाहिए थे। लेकिन हम ये गुड तालिबान और बैड तालिबान वाली फिलॉसफी लेकर आ गए और हमने जो पॉलिसीज बनाई वो हमारे ही खिलाफ चली गई। साथ इन्होंने डायलॉग भी किया है, इन्होंने पैसा भी दिया है टीटीपी को, इन्होंने हथियार भी दिया है। उसके बाद आप देखेंगे वो आराम से बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा शुरू हो जाता है। तो ये तो वही मैंने पूरी पाकिस्तान की कहानी कह दी थी इन लोगों को, तो आप ये गले पड़ रहे हैं। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अब बासित अली कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है शेरजई साहब को। बासित बोलिए। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने काफी लंबी तमहीद बांधी पाकिस्तान के खिलाफ भी, और क्योंकि आप लोगों की रोजी रोटी पाकिस्तान से चलती है तो आप लोग तो बोलेंगे। इस आरजू की तो रोजी रोटी चलती है पाकिस्तान के खिलाफ बोल के है, तो ये तो चलाएगी। तो दिल को खुश करने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, गायब ख्याल नहीं अच्छा, दिल को खुश रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। ये इसी ख्याल में जिए बासित अली। बहुत मजा आता है जब ऐसे बोलते हैं आप। गला फाड़ने से कुछ नहीं होता। मेरी बासित अली, बहुत मजा आता है। हम गला नहीं फाड़ते, हम तो वहां घुसकर फाड़ कर आ जाते हैं जहां तक आप सोच नहीं पाते हैं। कुछ नहीं है, सुन लें। 1996 में हम तीसरा मुल्क थे, हम तीसरा मुल्क थे जो इसने अफगानिस्तान के तालिबान को एक्सेप्ट किया, इनकी हुकूमत एक्सेप्ट की। भारत ने अपने सफारतकारों को वापस बुलाया 1996 में। अफगानिस्तान से तब ताल्लुकात तोड़े। 2021 में आपने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक तोड़े। आज आपके जब पाकिस्तान और इनके आपस में मसाइल हुए, आप इनकी दोस्ती के चक्कर में पड़ गए, चापलूसी कर रहे हैं। बासित अली सुनिए बासित अली, क्यों सुनूं मैं? एक सेकंड रुक जाइए, सुनो बासित अली सुनिए, बासित अली अब आपने टेप रिकॉर्डर की तरफ मत बचिए। सुनिए,
हमारे अफगानिस्तान से कैसे ताल्लुक हैं, हमारे ताल्लुकात अमेरिका से कैसे, हमारे ताल्लुकात चीन से कैसे हैं? इससे आपका देश चलता है? इससे आपका देश चलता है क्या? कश्मीर ना ले जाएं। अरे बासित अली, इससे आपका देश चलता है क्या? आप डरते थे कि ये तालिबान पाकिस्तान। मैंने पहले कह दिया कि दिल को खुश रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन एक चीज बताइए, हमारे पाकिस्तान से ताल्लुकात कैसे हैं? इससे डिसाइड होगा कि आप और हम कैसे बात करें, या हमारे अमेरिका से, अफगानिस्तान से, चीन से, नेपाल से ताल्लुकात कैसे हैं? इससे आप डिसाइड करते हैं कि आपका पाकिस्तान कैसे चलेगा। आबादी कंट्रोल करें, आप अपने मुल्क की आबादी कंट्रोल करें। आपके रकबे से ज्यादा आपकी आबादी हो चुकी है। मेरी बात सुनो, बासित अली मेरी बात तो सुनिए, मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान की आबादी से आपका देश चलेगा? अरे क्यों? आपको क्या, आपका देश, अभी आप अफगानिस्तान वाले आपको ठोक रहे हैं। नहीं, अफगानिस्तान वाले आपको ठोक रहे हैं। हमने 23 पोस्ट तालिबान आपको ठोक रहा है, उनके हेडक्वार्टर, उसके लिए कुछ है आपके पास? आप तो EU डिसइंफो लैब के मुताबिक इंडियन क्रॉनिकल जो फेक खबरें फैलाने में माहिर हैं, वो तो आपको यूरोपीय यूनियन कहता है, हम नहीं कहते। आप तो कुछ भी खबर दे सकते हैं। आपको यूरोपियन यूनियन क्या कहता है बताइए? इस तरह की बिठा के आपको यूरोपियन यूनियन क्या कहता है? आपको भिखमंगा कहता है? सुन लेना, आपको तो भीख देने के लिए भी लोग नहीं। आपकी तो सुन आप देखिए, चैनल है जनाब, आपको वर्ल्ड बैंक भी भीख नहीं देना चाहता है, आपको तो अमेरिका भी लतियाता है। चीन ने तो आप लोगों को फेंक दिया है कूड़ेदान में, यूज करके, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो। बासित अली, यूज एंड थ्रो। सुन ले, चीन ने आपको यूज एंड थ्रो किया, अमेरिका ने आपको बरगला दिया। आपको आपके हिम्मत ही नहीं खड़ी, आपकी हिम्मत नहीं होती है आपके प्रधानमंत्री की और आपके आर्मी चीफ की कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने बैठ पाए। टांगे हिलती हैं, वहां कुछ नहीं कर पाते। एक सेकंड रुक जाइए, कर्नल उत्कर्ष राठौर जी।